हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे 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 टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रमन कसम आप सभी का आपके अपने चैनल आर क्लासेस पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो फिर आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो भी हिंदी मीडियम के लिए। तो फिर हमारा क्लास 10th का पहला चैप्टर है मैथमेटिक्स में वास्तविक संख्या, जिसे हम बोलते हैं रियल नंबर। तो ये चैप्टर हमारे क्लास 8 से ही चलकर आ रहा है। क्लास 8 में हमने सबसे पहले पढ़ा परिमेय संख्या, बोले तो रैशनल नंबर। उसके बाद क्लास 9th में हमने पढ़ा संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, जिसमें हमने प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ा, पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ा, पूर्णांकों के बारे में पढ़ा, परमेय संख्या के बारे में पढ़ा, अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ा और वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ा। और इस क्लास 10th में हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में पहला टॉपिक हमारा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय को पढ़ने से पहले हम इस नंबर के बारे में थोड़ा ऊपर से रिवाइज कर लेते हैं, जिससे हमको पढ़ने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी और बहुत अच्छा लगेगा हमको पढ़ने में। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं और आप इन नंबर को थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। वैसे आपको याद होगा, रिवाइज कर लेंगे तो थोड़ा आसानी हो जाएगी समझने में। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या मतलब प्रकृति से आप समझ रहे हैं कि जितनी हमारी प्रकृति में जितनी वस्तुएं विद्यमान हैं, उन वस्तुओं को काउंट करने में हम जिन नंबर का उपयोग करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए प्रकृति में हमारा पेड़ है, 10 पेड़ ऐसे लगे हैं, तो कोई आपके पिताजी बोले कि बेटा ये कितना पेड़ है, तो आप उसको देखेंगे और काउंट करके बताएंगे 1 2 3। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 10 तक गिनेंगे और आप बताएंगे कि पापा ये 10 पेड़ है। उसी हिसाब से हमारी जो प्राकृतिक संख्या होती है उसको हम डिनोट करते हैं 1 2 3 4, ऐसे ये अनंत तक जाती हैं। ऐसे कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। 1 से लेकर अनंत तक ये संख्याएं जाती हैं। और नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या को हम n से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर के पहले वर्ड को उठाया गया है n, जिससे हमने डिनोट किया है प्राकृतिक संख्या को। प्राकृतिक संख्या कितनी होती है? 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब प्राकृतिक संख्या के बाद हमारा दूसरा आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बोले तो होल नंबर। पूर्ण संख्या को हम कहते हैं होल नंबर। होल नंबर जो हमारे होते हैं वो प्राकृतिक संख्याओं के सामने अगर हम 0 लगा देते हैं, 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं हमारी जो होती हैं वो प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है? होल नंबर। होल नंबर में क्या आता है? प्राकृतिक संख्या के आगे अगर हम 0 लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा होल नंबर, बोले तो पूर्ण संख्या। आपने प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ लिया, पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ लिया, और पूर्ण संख्या को हम होल नंबर, ये W हमने पहला लेटर उठाया है और इसको हम W से डिनोट करते हैं। अब आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक जो हमारे होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसे हम इंटीजर, इसमें पहला नंबर I है लेकिन इसको हम Z से डिनोट करते हैं। इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं? हम Z से। इंटीजर वाला टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है एक टर्म्स, और इसे हम Z से डिनोट करते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं कि बीच में हमारा होता है 0, बीच में हमारा होता है 0, और इधर अनंत तक प्लस में 1 2 3 4 5, इधर अनंत तक जाएगा प्लस में, और इधर अनंत तक जाएगा माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5, इधर अनंत तक जाएगा माइनस में और इधर अनंत तक जाएगा प्लस में। इस तरीके से हम
पूर्ण संख्या को डिनोट करते हैं। अब आई परमेय संख्या की बारी। ये जो होल नंबर हैं इनको हमने एडिचिट उठाया, लिख दिया। उसके बाद ये दो प्राकृतिक संख्या है, इसको हमने माइनस में लिख दिया, जीरो के बाएं साइड में। जीरो के दाएं साइड में प्लस तक अनंत, प्लस में संख्याएं अनंत तक जाएंगी और जीरो के बाएं साइड में माइनस तक संख्याएं अनंत में तक जाएंगी और इसको हम इंटीजर कहते हैं। इंटीजर को इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो यानी अगर आपसे कोई बोले कि क्या सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, आपका जवाब होगा हाँ, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 1 से अनंत तक है और पूर्ण संख्या में 0 से अनंत तक है। तो सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या में आ गई। अगर आपसे कोई बोले कि सारे पूर्ण संख्या इंटीजर्स होते हैं, हाँ होते हैं, क्योंकि 0 से लेकर अनंत तक इंटीजर को में हम काउंट करते हैं। और सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, तो हाँ होते हैं, क्योंकि इसमें 1 से लेकर अनंत तक है और ये यहाँ पर काउंट हो रहा है। तो फिर सारे प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्या इंटीजर्स होते हैं। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे कि क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और परमेय संख्या, फिर हम आ जाते हैं परमेय संख्या, बोले तो रेशनल नंबर, इससे हम क्यू से डिनोट करते हैं। परमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में डिनोट कर सकते हैं। मैं कैमरे में एक बार देखूं, आपको उधर दिख रहा है, मैं समझाने का प्रयास उधर कर रहा हूं। मैं कैमरा थोड़ा ऊपर किए देता हूं। ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में डिनोट कर सकते हैं, P/Q के रूप में डिनोट कर सकते हैं, और जहां पर P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। हमारा P भी पूर्णांक होना चाहिए, हमारा Q भी पूर्णांक होना चाहिए, और जो Q है वो डज नॉट इक्वल टू 0। Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब कैसे नहीं होना चाहिए? अगर हमारा Q ही 0 हो गया, Q 0 हो गया, तब ये P/Q के रूप में कहाँ रह गया? Q अगर 0 हो गया तब ये P/Q के रूप में कहाँ रह गया? इसलिए हमारा Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब अपरिमेय संख्या, ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे इसके अंतर्गत मैं आपको एग्जाम्पल अगर दूं, 2/5, 3/5, 5। अब हमारा एक आपसे क्वेश्चन है कि क्या 5 एक परमेय संख्या है? बताइए। कई सारे बच्चे कहेंगे कि नहीं है, क्योंकि इन सभी संख्याओं के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, सबके बटे में 1 लिख सकते हैं। तो ये जितने भी आपने ऊपर अभी संख्याएं पढ़ी, वो सारी संख्याएं हमारी परमेय संख्या हो गई, क्योंकि सबके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, और हमारा जो P/Q के रूप में डिनोट हो जाएगा और वे हमारा हो जाएगा परमेय संख्या। अब हम आ जाते हैं अपरिमेय संख्या पर। अपरिमेय संख्या जैसे हो गया √2, √5, √6, इस तरीके से। ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, बोले तो इरेशनल नंबर कहते हैं। इसे QC से डिनोट करते हैं। Q लिखकर CA से थोड़ा ऊपर लिख देते हैं छोटा सा, इसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या पाई एक परिमेय संख्या है? पाई एक परिमेय संख्या है? आप कहेंगे हाँ सर, पाई एक परिमेय संख्या है, क्योंकि पाई को हम 22/7 लिख सकते हैं। नहीं, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई को हम अपरिमेय संख्या के श्रेणी में रखते हैं। पाई हमारा जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई कभी भी 22/7 के साथ नहीं होता, एक्सप्रोक्सीमेटली 22/7 होता है।
22 के बराबर होता है। पाई इज डज नॉट इक्वल टू 22/7। पाई 22/7 के बराबर नहीं होता, लगभग 22/7 होता है। ये हमारा एक्सप्रोक्सीमेटली का चिन्ह है, जिसे हम लगभग कहते हैं हिंदी में। तो पाई लगभग 22/7 होता है। तो इस तरीके से हमारा आ गया अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट टर्म्स जो है स्टार्ट करते हैं, वास्तविक संख्या, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को स्टार्ट करते हैं। अब आप बोलेंगे वास्तविक संख्या क्या है, तो वास्तविक संख्या बोले तो रियल नंबर। रियल नंबर, अभी तक हमने जितने भी संख्याएं पढ़ी, परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक, वो सारे वास्तविक संख्या में आ जाते हैं। वास्तविक संख्या को अगर हम डिनोट करें तो इसमें 1 भी आता है, 2 भी आता है, 2/4 भी आता है, √6 भी आता है, 7 भी आता है। मतलब अभी तक हमने -3 भी आता है, -32 भी आता है। अभी तक हमने जितनी संख्याएं पढ़ी, परमेय अपरमेय, सबको मिलाकर हमारा हो गया वास्तविक संख्या। तो आपने इस वाले वीडियो लेक्चर में प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ा, पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ा, पूर्णांकों के बारे में पढ़ा, परमेय संख्या के बारे में पढ़ा, अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ा और वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ा। ये सारी चीज़ें आपकी 9th की हैं, मैंने थोड़ा थोड़ा रिवाइज करा दिया है। और कल से अब हम हमारा क्लास 10th के NCERT के बुक में जो एक टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उसको हम अपने मैथ के बुक से कल से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का वाला टॉपिक शुरू करेंगे। आई होप कि आपको यह वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है इसमें अगर आपको कोई डाउट आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करते रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।